कोबिया के लोगों का कहना है हमारी रोजी रोटी सरकार ने छीन ली। 13-1400 कनाल का रकबा 20 सालों से तार के उस पार पड़ा है। सरकार ने उसका अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया और जो तार के अंदर है उसमें मोर्चा, बन, बैंकर सब कुछ बना रखा है। लेकिन थोड़ी सी जमीन जो हमारी बची है वह जमीन जबरदस्ती सरकार हमसे ले रही है। लोगों का कहना है हमें पैसा दो और हमारी जमीन लो। मतलब उनका कहना है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम डिफेंस के साथ नहीं लड़ सकते। उनका कहना है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका हमें पूरा पैसा दिया जाए। सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए जमीन जबरदस्ती छीन भी रही है और उसका पैसा भी नहीं दे रही। लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम बिना पैसे अपनी जमीन नहीं देंगे। लोगों की डिमांड है कि जो जितनी तारबंदी में 135 फुट की ज़मीन है उस ज़मीन पे जो भी हमारी ज़मीन आ रही है उसका पहले हमें पेमेंट की जाए। उसका अवार्ड करने के बाद पेमेंट की जाए और जो तुलसी बांध है वो बांध दिया जाए। हमें कोई राष्ट्र हित के लिए देने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई हमारी ये नहीं है कि हम नहीं देंगे, देने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट उसका पेमेंट तो करे। अच्छा, गवर्नमेंट ने किस तरह से ये जगह जो है वेरीफाई की और किस तरह से जो है लोगों की जगह को आइडेंटिफाई किया और कितने कितने लोगों की और इस गांव की कितनी जगह टोटल गई है? हमारा गांव जो है ये 3 साइड से बॉर्डर का घुमा हुआ है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की जो तारबंदी है वो लगी हुई है। जो बॉर्डर हमारी सबके से ज़्यादा जो ज़मीन है वो हमारे गांव की है। 300 जो जगह स्टेट लैंड है कि मालकी है? ये मालकी है। 375 कनाल ज़मीन जो है मेरे गांव की है, जिसमें से 70 कनाल ज़मीन जो है वो स्टेट लैंड की है, बाकी सब मालकी है। तो अब क्या डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि इसके पहली बात जो है कि हमने डीसी साहब से बात हुई, हमारी 2 बार उनसे मीटिंग हुई और उनसे यही कहा गया कि हमारी 135 फुट की ज़मीन जो ली गई है इसके कागजात बनाए जाएं और किसान को वेरीफाई करवाए जाएं कि क्या ये ज़मीन की पैमाइश जो है ठीक हुई है, इसकी लिस्ट लगाई जाए। जब वेरीफाई हो जाता है तो ज़मीन के पेमेंट के लिए हमने उनको 2.5 महीने दिए हुए हैं। डीसी साहब से हमारी बात हुई कि पेमेंट चाहे हमें 2.5 महीने की हो, लेकिन किसान को ये वेरीफाई हो जाए कि किसकी कितनी ज़मीन इसमें आई हुई है। ये लिस्ट गलत है ना जी, मतलब बड़ी काफ़ी गलत लिस्ट है। मतलब ये टेम्परेरी मतलब के गलतियां के नहीं दे तू ही के दिखा जियां मतलब मेरी जगह मतलब है वो मेरा शेयर बनना वो दुए दिता दूसरा शेयर त्रीए ही दिता कुछ बच्चे शेयर है ही नहीं कुछ मतलब कियां कुछ जो नंबर बोलिया गिरदौरी बोली दी ओड़ी एक जगह मकबूजा मालक मतलब 2-3 भरा बनने ते एक जगह मतलब जल्दी गए कुछ भी दूआ नंबर जो त्रीया नंबर चौथा नंबर उसे मकबूजा मालक होने चाहिए, उनका भी हिस्सा प्यो का मिलना चाहिए ना, वो है ही नहीं। एक जगह दी होना दूसरी जगह है ही नहीं। क्या आखना चाहते हो? गवर्नमेंट ही क्या आखना चाहते हो? गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त करके लिस्टा बाईकार ग्राउंड में आके बना के और जिम्मेदार को दी जाए ताकि उनको हर किसान को अपना हक मिले। ये लिस्टें बना के घर घर में लड़ाई तो नहीं पड़ जाएगी? ये लिस्ट नहीं, अगर ये तो पड़ गई अभी लड़ाई, ये लड़ाई तो पड़ गई, पर लेकिन अगर दोस्ती करेंगे इससे पर तो नहीं पड़ेगी। अगर दोस्ती करके देते हैं जी किसान को कि वाकई ये कितना बना कराएँ, ये कितना आपका है, ये आपका है, ये आपका है, जहाँ तो उसको बनाए मतलब जैसे मेरे फादर साहब के नाम से बनाए, वो फादर साहब के अगर 3 लड़के तीनों को देते जाओ। अगर मेरे फादर साहब 5 भाई हैं तो 5 भाइयों को ऐसे बांट दो जमीन चढ़ के, सब भाई उनको बेटों को अच्छी तरह आ जाए। गांव के लोग तो हमारी तो जो है ना रोजी असली बात ये है वो तो चले गई है। हमारी 1300-1400 कनाल रकबा जो तार के पार है वो 20 साल का पड़ा हुआ है, उसका गवर्नमेंट ने कोई नहीं अब तक पूछा हमको। और जो तार के अंदर है उसमें मोर्चा, वन और बैंकर सभी कुछ बना रखा है, लेकिन थोड़ी ज़मीन हमारी जो बची है वो अभी ज़बरदस्ती से ये कवर कर रहे हैं। और हमने बोला एक ही बात कि हमारे को पैसा दो, ज़मीन ले लो। हम डिफेंस के साथ नहीं अड़ सकते, ना लड़ सकते हैं। हमारा यही है कि हमारी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप हमारे को पैसा दो और बना लो, लेकिन पैसा भी नहीं देना तो ज़बरदस्ती करनी तो फिर तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो लिस्ट है लोगों को शक है इसमें कि हमारी जो ज़मीन कुछ कईयों भाइयों की नहीं आ रखी है। हम चाहते हैं इस लिस्ट को दोबारा
चाहे इसका सुधार किया जाए, चाहे ग्राउंड के अंदर पटवारी गरदौर आए और जिन जिन लोगों की ये जगह जा रखी है वो अपना फरमाइश करके इनको फिर दोबारा सही ढंग से बताएं कि किन लोगों की कितनी कितनी ज़मीन इसके अंदर आ रखी है। तो बोबिया के लोग क्या डिमांड करते हैं? यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो ज़मीन की जो फरमाइश हो रखी है कि पूरे दोबारा नाप तोड़ इसका हो, ताकि जिसकी भी ज़मीन जा रखी है वो सही ढंग से इनकी दोबारा लिस्ट बनाई जाए, ताकि दोबारा लोगों की ऐसी गलती ना हो। क्योंकि जैसे इन्होंने ये पहले लिस्ट बना रखी है, हो सकता है इसमें कई लोगों की ज़मीन नहीं आ रखी है, जैसे मेरी ज़मीन है, कई जगहों पर मेरा नाम भी नहीं है या मेरे बाप का नाम नहीं है। हम चाहते हैं इस लिस्ट को दोबारा लोगों के साथ बैठ के, खास करके जहाँ से ये तारबंदी लगी है, कई लोगों की तारबंदी के आगे जो ज़मीन जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने लिस्ट जो बना रखी है अंदर से पमैस किया हुआ है। हम चाहते हैं कि बाहर से लेके जो आईबी के साथ जिन लोगों की ज़मीन लगती है उसकी पूरी पमैस किया जाए, ताकि कितने आदमी का किस किस लोगों का खेत इसके अंदर आ रखा है। जब ये लिस्ट बनी थी या जब पमाइश की गई थी, क्या लोगों से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल उस टाइम पर हम साथी थे, लेकिन इन्होंने बाहर से नहीं नापा था ना, अंदर से बैठ के इन्होंने नाप तोड़ कर दिया। लेकिन कुछ लोगों की ज़मीन जो है तारबंदी के बीच जो खेत पड़े हुए हैं उसका भी आधा हिस्सा इसके अंदर आ रखा है, लेकिन इन्होंने बाहर से ही अपना क्या बोलते हैं लट्ठा लुट्ठा देख के इन्होंने बना दी है। लोगों का कहना है कि ये लिस्ट सही ढंग से नहीं बनी है, इस लिस्ट को दोबारा रीचेकिंग किया जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।